हाय एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक आईआईटी हिंदी में आपका स्वागत है। हम लोग का कूलम्ब्स लॉ देख चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला ड्राइव किए थे। आगे हम कूलम्ब्स लॉ के क्या क्या गुण होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब के नियम, कूलम्ब का नियम का गुण, कूलम्ब के नियम का गुण। ठीक है, क्या क्या गुण होता है? तो एक नंबर में क्या होता है कि समान बल लगेगा, समान बल लगेगा। मतलब दो चार्ज है Q1 Q2, इस पे r दूरी पे है, तो इनके बीच जो बल F1 2 इस पे 2 के द्वारा, इस पे जो बल लगेगा 2 1 2 पे जो बल लगेगा 1 के द्वारा, दोनों बल क्या होगा 1 2 बल क्या होगा, समान बल होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, समान बल लगेगा। दूसरा गुण क्या होता है, विपरीत बल लगेगा। विपरीत, एक दूसरे का विपरीत लगेगा, एक दूसरे के विपरीत बल लगेगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत बल लगेगा। मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या है, इस इधर लगेगा तो इसका इधर लगेगा। ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत लगेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, यह एक्शन रिएक्शन पेयर बल है। एक्शन रिएक्शन पेयर बल क्या होता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर बल उसको बोलेंगे, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बल उसको बोलेंगे जब दो वस्तु पर बल लगे, दोनों पे जो बल लगे समान बल लगेगा, और जो दोनों बल लगेगा एक दूसरे का विपरीत लगेगा, तब उस टाइप के बल को हम क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर बल, फोर्स। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बल। ठीक है, तो यहाँ भी देखो दो चार्ज है, दो अलग अलग बॉडी है, दोनों पे समान बल लग रहा है और दोनों पे विपरीत बल लग रहा है। यानी कि यहाँ जो हमारा कूलम्ब बल है, कूलम्बियन फोर्स है, वो क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, तो ऊपर के बिंदु से या ऊपर के बिंदु से यह एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है। बात समझ आ रहा? क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है यह सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि जब दो वस्तु के बीच एक जो लाइन ज्वाइन करता है, जो जोड़ता है लाइन, अगर उसके अलोंग जो बल लगेगा तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, केंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ना, यहाँ पे आप देखो, ये क्या है, पॉइंट था, ये चार था, दोनों को जो लाइन ज्वाइन यही करेगा ना, तो इसी के अलोंग लगेगा, ये इधर इसका लगेगा तो ये इधर लगेगा, इसी पे लगेगा, ना कि बाहर लगेगा कोई बल, इसी लाइन ज्वाइन के अलोंग लगेगा। इसी लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, ये इसको जो दोनों को जोड़ रहा है लाइन, इसी के अलोंग लगेगा, इसी लाइन के अलोंग लगेगा। तो इस टाइप के बल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यह क्या है, यह एक केंद्रीय बल है, यह एक क्या है, केंद्रीय बल है, यह क्या है, केंद्रीय बल है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसका, यदि दो आवेश के बीच जो बल लगेगा, अगर तीसरा कोई चार्ज आ जाएगा तो उस बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ना, इस आवेश पे इधर जो बल लग रहा था F1 2 लग रहा था 2 के द्वारा, अगर मानो कि यहाँ पे कोई एक और चार्ज आ जाएगा Q3 चार्ज आ जाएगा, तो इसके द्वारा क्या होगा, ऐसे बल लगेगा ना, ऐसे बल लगेगा, मान लो ऐसे बल लगेगा, तो इसका क्या है, एक किस पे, 1 पे 3 के द्वारा, तो क्या इस बल पे कोई प्रभाव पड़ा, क्या इस बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। इसके द्वारा जो बल लग रहा है इधर लग रहा है, इस बल पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। अब इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस पे जो आएगा, ये हमारे इधर से निकल जाएगा, वेक्टर आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा इस बल पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्या तीसरा कोई चार्ज आ जाने से नहीं पड़ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट इसका, पांचवा पॉइंट क्या है, यदि दो आवेशों
तो आवेशों के बीच लगने वाला बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब कोई तीसरा आवेश आ जाए। बात समझ आ रही ना? अगर तीसरा कोई बल चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, तो जो दोनों पे जो पहले से बल लग रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट क्या है कि अगर जैसे मानो कि एक Q1 चार्ज, इस पे बहुत सारे Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 बहुत सारे आवेश के द्वारा बल इस पर लगेगा। इस पे बहुत सारे बल लगेगा ना। इस पे आकर्षण बल लग सकता है, विकर्षण बल लग सकता है। आकर्षण कब लगेगा, विकर्षण कब लगेगा, आपको पता है। तो इस पे जो बल लगेगा, इस पे जो कुल बल लगेगा, इस आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है इसका सदिश योग के बराबर होगा। मतलब इस पे जो बल लगेगा अदर चार्जेस के द्वारा वो कितना होगा, इन बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि कोई चार्ज पर, कोई आवेश पर विभिन्न अलग अलग आवेशों के द्वारा बल लगे तो उस आवेश पर कुल परिणामिक बल उस सभी बलों का सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग के बराबर होगा। बात समझ में आई ना? अगला पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट क्या है, यह अल्प दूरी मतलब 10⁻⁻14 मीटर। देखो 1 मीटर के 10⁻⁻14 मीटर मतलब 1 मीटर बट्टा 10⁻14 से भाग करेंगे, यानी बहुत सूक्ष्मतम दूरी पे दो चार्ज को रखें तब भी वहाँ भी बल लगेगा। मीटर से लेकर 1 मीटर के बीच की दूरी के लिए सत्य होगा, केबल होगा। ठीक है, मतलब 10⁻14 मीटर से लेकर 1 मीटर के बीच की दूरी के लिए भी ये अप्लीकेबल होगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ के कुछ प्रॉपर्टीज़ था, 7 गुण था, इम्पोर्टेंस था, 7 प्रॉपर्टी था। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बता चुका हूँ, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, उसका स्टेटमेंट्स, उसका फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हूँ। ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जो भी इसमें दिक्कत आएगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। और मैं गोपालगंज में बैंक ऑफ इंडिया बंजारी में मैं ऑफ़लाइन क्लास लेता हूँ। ठीक है, जंगलिया मोड़ पे लेता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ऑफ़लाइन क्लास मेरा चलता है। वहाँ भी आप क्लास ले सकते हैं ऑफ़लाइन हमसे। ठीक है, जो भी इसमें दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं स्टार्टिंग अभी किया हूँ, थोड़ा सा आप हमें हेल्प कीजिए। मैं पक्का है कि अच्छा करूँगा। फ़िज़िक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक आपको फ़िज़िक्स बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आप एक बार हमें ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे और वीडियो को इम्प्रूव करें और अच्छे से बनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।